बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान और जहानाबाद की हालिया घटनाओं को लेकर पुलिस डीजीपी से मुलाकात कर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने पूछा कि आखिर किसके आदेश पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग भी की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी संबंधित एसपी और डीएम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोषियों को सजा मिलने और पीड़ितों को न्याय दिलाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं एक एक पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बच्चा किस्मत अच्छी थी और किसी भी आंदोलन में आज तक बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है एसपी वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिसके अंडर बिहार पुलिस है, घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।